नाज़रीन, पाकिस्तान ने दुनिया के गिर्द एक दायरा खींच दिया है और वो दायरा कितना बड़ा दायरा है, उसमें कौन कौन से मुल्क आते हैं, क्या पैगाम है पूरी दुनिया को। और फिर ये कि ये जो दायरा है ये खींचा गया है उस जंग के बाद, तो उस जंग के जो पैगामात हैं वो दुनिया तक किस तरह से पहुंचे हैं, इसकी तफसील मैं आज आपको बताता हूं। पाकिस्तान सेंटर स्टेज है पूरी दुनिया का, पाकिस्तान मरकज है पूरी दुनिया का। उसने पूरी दुनिया में एक दायरा खींच दिया है, उस दायरे की तफसीलात मियां ताहिर, मैं अब आपको बताता हूं कि वो दायरा क्या है। लेकिन उससे पहले ये जो दायरा है इसकी तफसील मैं आपको बताता हूं। इस दायरे की तफसील जो है वो बड़ी दिलचस्प है, वो यकीनन आप उस पे ना सिर्फ ये कि कन्विंस होंगे बल्कि खुश भी होंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये दायरा खींचने की जो नौबत है, उससे पहले वो असल में सबसे बड़ी बात है कि जो हमने इंडिया के साथ जंग में जो कारनामे किए, उसका हमने दुनिया को क्या पैगाम दिया और पैगाम पहुंचा क्या है। पैगाम देना बहुत सी बातें हो गई, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन दुनिया ने क्या समझा है वो आज मैं आपको बताता हूं। दुनिया ने ये समझा है कि पाकिस्तान ऐसे ही बैठने वाला मुल्क नहीं है, अगर इसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो ये दंदान शिकन जवाब देगा। मैं ये आपको बता रहा हूं, जो दुनिया तक पैगाम पहुंच गया और उसके आसार आपको नजर आ भी रहे हैं, आएंगे भी, कि वाकई ये पैगाम पहुंच गया। और दूसरा पैगाम ये पहुंचा है कि पाकिस्तान जंग इंडिया शुरू करे या कोई और, खत्म कौन करेगा? पाकिस्तान। अभी भी ऐसे ही हुआ है, ये करके दिखाया है। जंग इंडिया ने शुरू की, खत्म हमने की। तीसरा पैगाम कि जंग जो है वो हम जंग पाकिस्तानियत या किसी और जज्बे के तहत नहीं लड़ते, हम जज्बा जहाद के तहत लड़ते हैं, हम इस्लाम के जज्बा जहाद के तहत लड़ते हैं। और ये इस जंग में हमने साबित कर दिया है। तो ये जो जज्बा जहाद है ये ख़त्म नहीं हो सकता। और जिन आसार का, जिन निशानियों की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक सबसे बड़ी निशानी आपको बताता चला जाऊँ, और ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, वो ये है कि रूस और चाइना दोनों पाकिस्तान को ब्रिक्स का हिस्सा मानना चाहते हैं, वो ब्रिक्स में लाना चाहते हैं। ये ब्रिक्स क्या है? ये ब्रिक्स एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है, ये उन मुल्कों का इत्तेहाद है जो उभरती हुई मईशतें हैं। तो सब सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान उसमें कैसे आ सकता है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान उसमें आ रहा है, पाकिस्तान को उसमें लाया जा रहा है। रूस और चाइना दोनों चाहते हैं कि ब्रिक्स, यानी कि ब्रिक्स से क्या बनता है? ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब इसमें चूंकि इंडिया ट्रबल मेकर है, वो इसमें मसाइल पैदा कर रहा है, लेकिन ब्रिक्स ने वो काम कर दिखाए हैं कि ट्रंप के होश उड़ गए हैं और उसने धमकियां देना शुरू कर दी कि जो भी ब्रिक्स में होगा उस पर मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा और पता नहीं क्या क्या। तो इतने बड़े इत्तेहाद जो अमेरिका के आंख में कांटे की तरह खटक रहा है, उसमें पाकिस्तान को लाने के लिए सरतोड़ कोशिशें हो रही हैं। और इंडिया को समझाया जा रहा है कि अगर इस दुनिया में रहना है, अमन के साथ रहना है, तो फिर पाकिस्तान को इसमें लाओ, और ये गारंटी है तुम्हारे और पाकिस्तान के दरमियान अमन की भी। तो ये हैं आसार, ये हैं निशानियां। तो ये एक निशानी मैंने आपको बताई। और फिर क्या पैगाम है? वो ये है कि ये जो महाजराई है जो भारत ने की थी, उसने ये साबित कर दिया है कि जनूबी एशिया में कम से कम पाकिस्तान ये जो रवायती जंग है उससे बहुत ऊपर उठ चुका है और पाकिस्तान जदीद जंग लड़ने के काबिल है। ये जो एटॉमिक जंग और ये और वो तो है ही है, लेकिन उससे पहले जो जदीद तरीन जंग है वो लड़ने के काबिल है। ये हैं पैगामात जो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया पर साबित कर दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि वो इस सब कुछ साबित करने के बाद पाकिस्तान ने एक दायरा खींचा है पूरी दुनिया के गिर्द। वो दायरा क्या है? वो दायरा ये है कि ये है पाकिस्तान, मेरा वतन अजीज पाकिस्तान, मेरा अजीम पाकिस्तान। इस पाकिस्तान से एक जहाज उड़ता है JF-17 थंडर, और वो 6500 किलोमीटर का फैसला तय करके यूके पहुंचता है। बरतानिया दुनिया की
सुपर पावर, जिसमें कभी सूरज गुरूब नहीं हुआ करता था, जिसने पाकिस्तान और भारत समेत पूरी दुनिया में राज किया था, वहां पहुंचता है। और वहां पे सिर्फ पहुंचता नहीं है, अपने आप को मनवाता है, दुनिया मानती है। इतना लंबा सफर, 6500 किलोमीटर का फजाई सफर, यानी कि नाक की सीध पे जाते हैं। इतना बड़ा जो फासला है, ये एक फाइटर जेट ने तय किया है, जंगी जहाज ने तय किया है, और उस जहाज ने जिसने इंडिया के मुकाबले में अपना होना मनवाया। अब ये जहाज जो है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये बरतानिया तक गया है, ये यहां भी जाएगा, जा सकता है, ये यहां जाए जा सकता है, ये इधर जाए जा सकता है, ये इधर जाना चाहे बिल्कुल जा सकता है, ये इधर जाना चाहे जा सकता है। पूरी दुनिया आप समझें, एक सिवाय एक ये अमेरिका और कनाडा के। अब मैं आपको बताता हूं इसमें क्या क्या आता है। भारत तो है, वो तो साथ है, चीन है, हमारा दोस्त है, अफगानिस्तान है, हमारा हमसाया है, ईरान है, हमारा दोस्त है, बांग्लादेश है, हमारा दोस्त है, श्रीलंका है, सऊदी अरब जान से प्यारा है, मुत्तहिदा अरब अमारात भी दोस्त है, और अमान हमारा बहुत करीबी है, तुर्की तो हमारा जबरदस्त दोस्त है, लेकिन इजराइल इसकी पहुंच में है जी, यूनान इसकी पहुंच में है, जर्मनी इसकी पहुंच में है, इटली, फ्रांस, बर्तानिया तो पहले ही हो गया, स्पेन, हॉलैंड, बेल्जियम, पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया, कोई नाम ले आप, पूरा यूरोप इसके पहुंच में। और सिर्फ पूरा यूरोप नहीं, रशिया भी इसके पहुंच में, और सिर्फ यही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया भी इसके पहुंच में। और ये 6000 किलोमीटर का जो हमने दायरा दुनिया के गिर्द खींच दिया है, इससे बाहर कोई नहीं है। इसमें अजरबैजान भी है, इसमें आर्मीनिया भी है, इसमें जॉर्जिया भी है, इसमें नाइजीरिया भी है, इसमें लीबिया भी है, हमारा अपना है, लेकिन है, सूडान भी है, अल्जीरिया भी है, मराकश भी है, और क्या चाहिए अमेरिका, उसके लिए और कुछ रखा हुआ है, फिर अगले किसी व्लॉग में वो उसकी डिटेल बताऊंगा। लेकिन ये पूरे एरियाज जो हैं, ये पूरे ममालिक जो हैं, ये इस एक JF-17 थंडर की मार में, ये उसके दायरे के अंदर है। तो इसलिए ये है पैगाम पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान इस वक्त मरकज है, और पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी दुनिया में असला बनाने, असला इस्तेमाल करने और उसको बेचने का भी एक जरिया है। तो पाकिस्तान अब असला बनाने और बेचने वाले मुल्कों में शामिल है। पाकिस्तान हिफाजत करने और दूसरों की हिफाजत करने वाली सलाहियत वाला मुल्क पाकिस्तान है। ईरान और इस हवाले से आपने देख लिया। और फिर ये कि पाकिस्तान पूरी दुनिया की तजारत का मरकज है, इसलिए भी कि वो अपना दफा भी कर सकता है और किसी और का दफा भी कर सकता है। तो ये है असल पैगाम, और ये है वो दायरा जो मैंने आपको बताया, जो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में एक दायरा खींच दिया है। अभी तो एक दायरा खींचा है, मैंने कहा इससे बड़ा दायरा भी खींचेंगे, और उसके बारे में मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा। इजाजत दीजिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।